साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों हम लोग बीए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोगों से, जो कि आपके पेपर का नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे कल्याणी के चालुक्य वंश को लेकर। और हमने अभी तक इसमें आप लोगों से चर्चा की हुई है, जो कि इसके संस्थापक थे तैलम द्वितीय के बारे में, और उसके बाद जो शासक हुए सत्याश्रय के बारे में। अब हमारे एग्जाम की दृष्टि से दो शासक महत्वपूर्ण होते हैं, एक है सोमेश्वर प्रथम और दूसरे हैं विक्रमादित्य षष्ठ। तो आज हम आप लोगों से इन्हीं दो शासकों के विषय में चर्चा करेंगे, फिर यह जो वंश है आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अगले वंश की ओर जिसका नाम है वेंगी के चालुक्य वंश। तो चलिए देखते हैं आज के शासक को, जिसका नाम क्या है? सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। साथियों अगर हम इनकी उपाधि की बात करें तो जो इनकी उपाधि थी वो क्या थी? वो थी त्रैलोक्य मल्ल। त्रैलोक्य मल्ल और क्या थी? आहव मल्ल। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। इसके विषय में नांदेड़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, ये जो सोमेश्वर प्रथम है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। उपाधि क्या थी इनकी? त्रैलोक्यमल्ल और आहोमल्ल की थी। और इसने जो है राजधानी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो चालुक्य वंश नाम सुनने को आता है, इन्होंने कुल मिलाकर 3 स्थानों पर शासन किया। एक था वातापी, दूसरा था कल्याणी और तीसरा था वेंगी। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कल्याणी के चालुक्य वंश को देख रहे हैं। और कल्याणी को राजधानी कौन बना रहा है? तो कल्याणी को राजधानी किसने बनाया? सोमेश्वर प्रथम ने। मतलब कि इसके पहले जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी, मान्यखेत से इन्होंने राजधानी कल्याणी की, और इसी कल्याणी के नाम पर ही इस वंश का नाम होता है क्या? कल्याणी का चालुक्य वंश। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। विजय की बात करें तो तो इनका जो प्रमुख संघर्ष होता है वो होता है, हम कह सकते हैं कि चोल चालुक्य संघर्ष। ये आपकी एक हेडिंग हो जाएगी। मतलब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रहा है वो चोलों के विरुद्ध रहा है। ठीक है, जो चोल हुए हैं उनसे इनका लगातार निरंतर संघर्ष हमको देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखिए चोलों में इन सोमेश्वर प्रथम जो युद्ध लड़ते हैं वो कुल मिलाकर 4 शासकों से युद्ध लड़ते हैं। मतलब कि ये जो चोल शासक हुए हैं, चोल जो 4 शासक होंगे उनसे इनका लगातार युद्ध होता रहेगा। तो हम एक कर देख सकते हैं कि प्रथम में क्या हुआ, प्रथम संघर्ष में क्या परिणाम रहा, द्वितीय संघर्ष में क्या परिणाम रहा, तृतीय संघर्ष में क्या परिणाम रहा, और चतुर्थ संघर्ष में क्या परिणाम रहा। आप समझ रहे होंगे कि हम कुल यहाँ पर 4 बार सोमेश्वर प्रथम का चोल शासकों के साथ संघर्ष को देखेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं शासक, यहाँ लिख सकते हैं कि ये है चालुक्य शासक। ठीक है, वो कौन हुए? सोमेश्वर ही रहेंगे चारों बार। ठीक है, चारों बार कौन रहेगा? सोमेश्वर ही रहेंगे। और हम यहाँ लिख सकते हैं चोल शासक। ठीक है, तो प्रथम बार जो इसका सामना होगा वो राजेंद्र चोल से होगा। दूसरा जो सामना होगा वो होगा राजाधिराज से होगा। ठीक है, और तीसरा जो सामना होगा
वो होगा राजेंद्र द्वितीय से, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा चौथा जो होगा वो वीर राजेंद्र से, ठीक है। तो कुल मिलाकर चार शासकों से इसका युद्ध होगा, और उसका जो परिणाम होगा उसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं परिणाम कि इन दोनों के मध्य जो संघर्ष होता है उसमें विजयी कौन होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस युद्ध में जो एग्जाम रिजल्ट होता है वो क्या होता है, अनिर्णित रहता है। इसमें क्या होता है, चोल विजयी होते हैं, चोल विजयी। इस युद्ध में भी चोल विजयी, और इस युद्ध में भी चोल विजयी। तो हम देखते हैं कि चोल चालुक संघर्ष में सोमेश्वर चोलों से कुल मिलाकर 4 बार आमना सामना होता है, और चारों बार देखेंगे आप कहीं ना कहीं तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो अंततः चोलों के ही पाले में जाता है, चोलों के हिस्से में उनकी जीत देखने को प्राप्त होती है। क्लियर है ना। तो ये रहा सोमेश्वर का चोलों के साथ संघर्ष, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की तरफ। उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धि। इसमें देखिएगा कि सोमेश्वर प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में, साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना गया। इसने चोलों के अलावा सभी मोर्चों पर सफलता प्राप्त की। इसके शासन के विषय में जानकारी विल्हड़ के विक्रमांक देव चरित से होती है। इसका शासन तुंगभद्रा से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला था। विंध्य पर्वत तक फैला था, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि चोलों के विरुद्ध हुए अंतिम युद्ध में हारने के बाद इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो ये रहा सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारियां, जहां पर हम देखते हैं उसके सैनिक अभियानों के बारे में कि वो चोलों से लगातार कई बार युद्ध होते रहे और प्रत्येक बार परास्त हुआ, और उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे भी युद्ध उसने विजयी किए रहे होंगे।
ठीक है, और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में ये रही सामान्य जानकारी। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं विक्रमादित्य षष्ठ के। चलिए हम लोग देखते हैं अगले शासक को, जिसका नाम है विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि यह सोमेश्वर का कनिष्ठ मतलब छोटा पुत्र था, कनिष्ठ पुत्र था। इसका शासन शांति का काल था, मतलब इसके शासन में शांति बनी रही, शांति का काल था। इसके समय में चोल चालुक्य संघर्ष रुका रहा, चोल चालुक्य संघर्ष रुका रहा। यह साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। इसने विक्रमपुर नामक नया नगर बसाया। विक्रमपुर नामक नया नगर बसाया तथा भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में ये कुछ जानकारियां हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं इनके बारे में और जानकारियां। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। इसकी राज्यसभा में विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित क्या है? यही विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में लिखा गया है इस विक्रमांक देव चरित में। तो विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हड़ निवास करते थे। इसके साथ मिताक्षरा क्या है? यह उत्तराधिकार से संबंधित एक ग्रंथ है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे, ठीक है। आगे देखिए, इसने 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय
एक संवत चलाया, एक संवत चलाया। संवत समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं कैलेंडर। एक कैलेंडर चलाया, आगे देखिएगा, यह इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ। अंतिम महान शासक हुआ। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। ठीक है। तो ये रही विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी। हमारे मतलब इन सभी शासकों को पढ़ने के बाद हमारा जो कल्याणी का चालुक्य वंश है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल्याणी के चालुक्य वंश में यही सोमेश्वर प्रथम और विक्रमादित्य षष्ठ आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको आप बाकायदा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब आप सभी का एग्जाम नजदीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।